Good morning to all of you. Welcome back to Genuine Civil Engineering and my name is आशीष। कि जैसा कि आपको सभी को पता है फ्रेंड्स कि हमने स्टील स्ट्रक्चर के कल तक हमने टेंशन मेंबर को स्टार्ट किया था कल, और कंप्रेशन मेंबर हमने कल कंप्लीट कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपको पता ही है कि हमने टेंशन मेंबर में कल जो टेंशन मेंबर में जितने भी जो नेट एरिया होते थे, जो क्रॉस सेक्शन के जो नेट एरिया होते थे, जैसे जो प्लेट है, तो प्लेट में क्या है, जिगजैग रिवेटिंग है, चेन रिवेटिंग है, तो उस केस में जो नेट एरिया है, नेट सेक्शनल एरिया है, वो क्या होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो एंगल सेक्शन है, अगर गजट प्लेट के एक साइड है उस केस में नेट एरिया क्या हो जाएगा। जब गजट प्लेट के दोनों साइड सिंगल एक एक एंगल है, बैक टू बैक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेट एरिया। वहीं जब गजट प्लेट के एक ही साइड दोनों एंगल सेक्शन है, तो उस केस में नेट एरिया क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारा हमने टॉपिक डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने कि जब जो टेंशन मेंबर हैं, अगर वो आपका तो एक्सियल टेंशन के लिए तो है सब्जेक्टेड, बट अगर उसके साथ साथ अगर वो क्या है, मूवमेंट के लिए भी, बेंडिंग मूवमेंट भी, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस भी आ रही है उसमें, तो उस केस में जो सेफ डिजाइन होगा उसके लिए क्या इक्वेशन थी, वो क्या है, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, और वो आपको लर्न करनी है। तो आज फ्रेंड जो टेंशन मेंबर है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आज सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रेंड जो टेंशन स्प्लाइस होता है। टेंशन स्प्लाइस क्या होता है, जैसे कि हमने फ्रेंड कंप्रेशन मेंबर में जो कॉलम था, उस केस में हमने जो है कंप्रेशन स्प्लाइस पढ़े थे, जो कॉलम स्प्लाइस थी वो पढ़ी थी। सेम उसी टाइप से भी यहाँ पे टेंशन स्प्लाइस होती है, जो टेंशन मेंबर को अगर लेंथ कम हो गई है तो उसको इंक्रीज करती है। कौन, टेंशन स्प्लाइस। तो चलते हैं फ्रेंड कि क्या होती है टेंशन स्प्लाइस। तो टेंशन स्प्लाइस क्या होती है, कवर प्लेट्स होती है। कवर प्लेट्स होती है जिस टाइप से हम बट जॉइंट में कवर प्लेट यूज करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी हम कवर प्लेट यूज करेंगे। क्योंकि जब मेंबर क्या होते हैं, मेंबर यूज कवर प्लेट्स यूज्ड बोथ साइड ऑफ बट जॉइंट। जो बट जॉइंट है उसके जो बोथ साइड हैं, उसमें जो हम जो प्लेट यूज करते हैं उसको, माने जो मेंबर है टेंशन मेंबर, जब वो कनेक्ट रहते हैं तो उनमें जो दो इस टाइप से जो दो प्लेट्स होती हैं, कवर प्लेट होती है, दोनों ओर से वहाँ पे बट जॉइंट बनाते हैं, जिससे कि जो लेंथ है जो मेंबर की वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो कवर प्लेट क्या है, जो ये टेंशन स्प्लाइस क्या है कि कवर प्लेट, दीज आर द कवर प्लेट यूज बोथ साइड ऑफ बट जॉइंट। जो बट जॉइंट है उसके दोनों ओर ये क्या है, कनेक्ट होती है। अब जो ये एरिया, नेट एरिया है, जो नेट क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो स्प्लाइस प्लेट का, वो क्या होता है, स्लाइटली मोर, थोड़ा सा अधिक होता है। किससे, देन द मेंबर कनेक्टेड। जो मेंबर कनेक्टेड हैं उनसे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है स्प्लाइस प्लेट का, वो क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है फॉर द सेफ पर्पज की, ताकि मतलब मेंबर जो स्प्लाइस प्लेट है उसके कारण फेल ना हो। भले मेंबर क्या हो गया, मेंबर ही फेल हो जाए तो वो कंडीशन अलग है, बट हमें क्या है कि उसको जो आर्टिफिशियली वहाँ पे जो स्प्लाइसिंग कर रहे हैं वो क्या हो, मजबूत हो उससे। तो वही जो स्ट्रेंथ ऑफ जो टेंशन स्प्लाइस है उसकी जो स्ट्रेंथ है, एंड टेंशन स्प्लाइस में जो कवर प्लेट हमने यूज किए हैं वो, और जो रिवेट और बोल्ट यूज कर रहे हैं, वो क्या होनी चाहिए, उनकी जो स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो ज्यादा होनी चाहिए, किस है ना, सेम इक्वल होनी चाहिए मेंबर से। जो मेंबर कनेक्टेड है, जो मेन मेंबर है कनेक्टेड, जो स्प्लाइस प्लेट से हमने क्या कनेक्ट किए हैं, उनकी और स्ट्रेंथ और जो स्प्लाइस प्लेट है और जो रिवेट हम यूज कर रहे हैं, तीनों की क्या होनी चाहिए, जो स्ट्रेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। मींस किसकी, स्प्लाइस प्लेट जो टेंशन स्प्लाइस है उनकी स्ट्रेंथ, जो हम रिवेट यूज कर रहे हैं कनेक्ट करने के लिए उनकी स्ट्रेंथ, और जो मेन मेंबर है उनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये जो ये नोट्स हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वन लाइन एक ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। हाँ, एक नोट्स में भी क्या एक से ज्यादा वो बन सकते हैं इसमें क्या, पर ये सारे कॉन्सेप्ट है आपके, इनको आपको लर्न करना है बाय हार्ट। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट पे। व्हेन डिफरेंट थिकनेस प्लेट्स आर यूज्ड, कि लेट सपोज कि हम जो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं, दो मेंबर जो टेंशन मेंबर हैं जिनको हम स्प्लाइस कर रहे हैं, अगर उनकी जो थिकनेस है वो क्या है, अलग अलग है, वो माने डिफरेंट थिकनेस है, एक थिनर है तो एक थिकर है, अलग अलग थिकनेस है, तो उस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड, हम वहाँ पे फिलर प्लेट यूज करेंगे फिलिंग, ताकि जो मेंबर है उनकी थिकनेस क्या हो जाएगी, एक लेवल में आ जाए, और वहां पर हम स्प्लाइसिंग अच्छे से कर सकें। तो जो फ्रेंड जो पैकिंग प्लेट होती है, इसको हम क्या कहते हैं, पैकिंग प्लेट कहेंगे। देखते हैं फ्रेंड किस टाइप से होता है ये स्प्लाइसिंग हम कैसे में करेंगे। कि ये लेट्स सपोज ये दो मेंबर हैं, इस टाइप से ये मेंबर हैं और ये है, ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या है, बट करने हैं, बट जॉइंट बनाना है। यहाँ पे हमने इनको मतलब लेट्स सपोज यहाँ का जो मेंबर है इतना ही है, यहाँ अब इसको हमने एक्सटेंड करना है, तो यहाँ दूसरा टेंशन मेंबर हमें, ये M2 ये M1, ये पहला टेंशन मेंबर है, यहाँ पे सेकंड टेंशन मेंबर, इनको हमें क्या कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये स्प्लाइस प्लेट हम यूज करेंगे, इन्हीं को कहते हैं हम स्प्लाइस प्लेट, और ये
जो एक कनेक्टेड रिवेट है इससे कनेक्ट होगा। फ्रेंड ये तो क्या है कि जब क्या है सेम क्या है इसकी थिकनेस है, प्लेट की क्या है इसकी भी टी है और इसकी भी टी है। बट फ्रेंड इसके ये केस भी आ सकता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक प्लेट तो क्या है, एक प्लेट की थिकनेस क्या है काफी थिकर है एक प्लेट दूसरी प्लेट से। तो उस केस में फ्रेंड हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक स्प्लाइस प्लेट का ये पैकिंग प्लेट का हम यूज़ करेंगे, फिलर प्लेट कहते हैं इसे, ठीक है। इस पैकिंग प्लेट का यूज़ करेंगे। अब फ्रेंड जो हम पैकिंग प्लेट जो यूज़ कर रहे हैं इसके भी क्या है कुछ क्राइटेरिया हैं कि किस टाइप से हम यूज़ करेंगे इसके। अगर जो इसकी थिकनेस है, जो पैकिंग प्लेट की जो थिकनेस है वो 6 mm से क्या है 6 mm से ज़्यादा आ रही है, तो हर 2 mm के लिए, हर 2 mm के लिए हम 2.5% 2.5% जो रिवेट है, नंबर्स ऑफ रिवेट है वो इंक्रीज करेंगे। यही दिखा रहा है यहाँ पे कि जो हाँ फिलर प्लेट हम यूज करेंगे जब क्या है डिफरेंट थिकनेस है, इसकी मेरा T1 है इसकी T2 है, T1 ग्रेटर देन T2, उस केस में हम ये क्या कहेंगे पैकिंग प्लेट का यूज करेंगे, पैकिंग प्लेट। अब इसके लिए इसको डिजाइन करने के कुछ क्राइटेरिया फ्रेंड कि हाँ कि अगर जो ये क्या बोलते हैं अगर जो पैकिंग प्लेट है इसकी क्या 6 mm से ज़्यादा थिकनेस पड़ जाएगी, तो देखिए तो जो पैकिंग प्लेट है 2.5% जो रिवेट वैल्यू होती है इसकी जो 2.5% है वो इंक्रीज हो जाता है पर 2 mm ऑफ पैकिंग। अगर 6 mm के बाद थिकनेस ऑफ पैकिंग व्हेन एक्सीड टू 6 mm मीन जब थिकनेस ऑफ जो पैकिंग है वो 6 mm से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है, देन नंबर्स ऑफ रिवेट इंक्रीज बाय 2.5%, 2.5% से जो नंबर ऑफ रिवेट है वो इंक्रीज हो जाएंगे और ईच एडिशनल थिकनेस ऑफ 2 mm ऑफ द पैकिंग प्लेट मीन जो 2.5% है रिवेट इंक्रीज हो जाएंगे। किसके लिए पर उसके बाद 6 mm के लिए 6 mm के बाद जितने 2 mm में प्लेट इंक्रीज होगी। अगर मैंने लेट सपोज कि 6 mm 8 mm पैकिंग हम कर रहे हैं तो 6 mm के बाद 2 mm है तो उसके लिए 2.5% रिवेट बढ़ जाएंगे। वहीं अगर क्या है कि 6 mm के बाद जो प्लेट जो पैकिंग है वो 10 mm की आ गई, तो यहाँ पे क्या है 2 mm के लिए जो 2 mm के लिए 2.5% है तो 4 mm के लिए हम उस टाइप से कैलकुलेट करेंगे कि कितने नंबर्स और रिवेट बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या है शियर लेग। ये टेंशन मेंबर की बहुत ही ज़्यादा क्या है ये एक डिसएडवांटेजेस हैं, एक डिमेरिट्स है इनमें कि जो शियर लेग क्या है ये डिफेक्ट है इनमें कि नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग। जो मेंबर हैं जब हम टेंशन इसमें अप्लाई करते हैं तो इनमें क्या होता है जहाँ पर वो कनेक्टेड है वहाँ पर क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म क्या होती है स्ट्रेनिंग होती है, मीन्स कुछ पोर्शन उनका ज़्यादा खींच जाएगा और कुछ पोर्शन कम, तो उसको क्या कहते हैं हम उसी को हम क्या कहते हैं कि शेयर लेग कहेंगे। नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग ऑफ मेंबर ड्यू टू टेंशन, ठीक है। जो नॉन यूनिफॉर्म स्ट्रेनिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं शेयर लेग कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक इस टाइप से ये प्लेट है, यहाँ पर ये प्लेट है बिफोर लोडिंग, ये बिफोर लोडिंग की कंडीशन है। आफ्टर लोडिंग में क्या हो जाएगी कि ये वाला जो इसके जहां पर हम लोड अप्लाई कर रहे हैं वो पोर्शन क्या हो गया थोड़ा सा प्रोजेक्टेड हो गया आगे के लिए, मीन्स ये क्या है नॉन यूनिफॉर्म क्या है स्ट्रेनिंग है। तो ये आफ्टर लोडिंग है या बिफोर लोडिंग, इसी को हम क्या कहेंगे फ्रेंड शेयर लेग कहेंगे। अब चलते हैं फ्रेंड की जो शेयर लेग है इसको हम रिड्यूस कैसे में करेंगे। शेयर लेग फ्रेंड्स की जहां पर जो कनेक्टेड है वहां पर फ्रेंड क्या हो रखा है कि ये जहाँ पर क्या है कनेक्टेड लोड हम अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर क्या हो रही है स्ट्रेनिंग हो रही है। तो अगर फ्रेंड हम इसको अगर जो कनेक्ट है इसको अगर हमने यहाँ पर भी इस टाइप से रिवेट क्या होता रिवेटिंग की होती तो ये पी लोड इस टाइप से ये लगेगा, ऊपर के लिए पी लोड है यहाँ इस टाइप से टेंसाइल लोड जब लगेगा तो जो ये स्ट्रेनिंग होगी तो हर जगह पे होगी। तो इस कारण से फ्रेंड हमें जो कनेक्शन है मीन्स यहाँ पर तो इस टाइप से जो स्ट्रेनिंग होगी, अगर स्ट्रेनिंग होती भी है इस कंडीशन में तो इस टाइप से हो जाएगी, फिर ये वाला पोर्शन भी ऊपर उठ जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी लोड पी लग रहा है। तो इस टाइप से हम मीन्स इसका मतलब क्या है कि जो हम अगर कनेक्शन की जो लेंथ है उसको इंक्रीज करते हैं तो शेयर लेग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर लेग कैन बी रिड्यूस्ड बाय लेंथनिंग ऑफ कनेक्शन, ठीक है। जो कनेक्शन है उसकी लेंथनिंग करने से भी क्या हो जाएगा शेयर लेग हमारा क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा। बट फ्रेंड इसकी एक डिमेरिट्स हैं, अगर हम जो लेंथ है कनेक्शन की उसको लेंथनिंग करते हैं कनेक्शन की उसको और इंक्रीज करते हैं उसकी लेंथ, बट तो वहाँ पे क्या जो एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शन हो जाएगी वो रिड्यूस हो जाएगी। आपको पता है जितना ज़्यादा हम लंबा कनेक्शन लेंगे उसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी उतनी ही कम हो जाएगी। और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी जो बिग प्रॉब्लम है वो वहाँ पे हो जाएगी, उसको बाद में अभी डिस्कस करेंगे कि जो ये सेकेंड ऑप्शन है अगर हम लेंथनिंग से बचना चाहते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं या सेम रखना चाहते हैं तो हमारे पास सेकंड के ऑप्शन क्या है लग एंगल्स है। लग एंगल्स ये स्मॉल पीसेज ऑफ एंगल होते हैं जो हम कनेक्शन में यूज करते हैं, उसको आगे पढ़ेंगे फ्रेंड
ठीक है। तो इससे पहले हम पढ़ते हैं कि लॉन्ग जॉइंट क्या होता है। लॉन्ग जॉइंट फ्रेंड, लॉन्ग जॉइंट वो जॉइंट है जिसमें जो लेंथ है जॉइंट की वो 15 डाया, जो नॉमिनल डाया है उसके 15 टाइम से अगर ज़्यादा होगी, क्या अगर जो लेंथ है जो कनेक्शन अगर वो 15 टाइम से ज़्यादा होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, लॉन्ग जॉइंट कहेंगे। तो ये तो 15 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ रिवेट। बट वहीं अगर क्या है वेल्डिंग है, तो वेल्डिंग के केस में क्या है 150 टाइम्स ऑफ द थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगा। कि अगर वेल्डिंग है तो वेल्डिंग के केस में लॉन्ग कौन सा होगा, जिसकी जो लेंथ है जॉइंट कनेक्शन की वो 150 टाइम्स ऑफ थिकनेस से ज़्यादा हो जाए। वहीं अगर रिवेटेड कनेक्शन है तो उस केस में अगर लेंथ है वो 15 टाइम्स ऑफ डाई से ज़्यादा हो जाए तो वो लॉन्ग जॉइंट हो जाएगा। वही फ्रेंड्स चलते हैं कि जो लॉन्ग, इसके जो डिमेरिट्स है लॉन्ग जॉइंट के क्या है, ये रिड्यूस करता है क्या, शियर लेग। ऐसा मीन शियर लेग को रिड्यूस करता है, बट एफिशिएंसी को भी साथ साथ में क्या करता है जॉइंट की, वो रिड्यूस कर लेगा। अब आते हैं फ्रेंड्स कि लग एंगल्स क्या होते हैं। लग एंगल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और लग एंगल्स को यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, कैसे में करते हैं डिस्क्राइब, चलो देखते हैं। लग एंगल्स क्या होते हैं फ्रेंड, स्मॉल पीसेज होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ एंगल्स। स्मॉल पीसेज ऑफ क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं यूज टू कनेक्ट। ये क्या होता है, यूज टू कनेक्ट द आउट स्टैंड लेग ऑफ मेंबर। जो आउट स्टैंड लेग होता है, जो ये वाला इस टाइप से ये आउट स्टैंड लेग है, यहाँ से यहाँ तक जो कनेक्शन पर जो लेग है उसको गजट प्लेट पर जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, लग एंगल्स का यूज करते हैं। देखते हैं कैसे होता है लग एंगल्स। फ्रेंड इस टाइप से ये सिंगल एंगल है, लेट्स सपोज ये सिंगल एंगल है, इसको हमने यहाँ पे गजट प्लेट के साथ कनेक्ट करना है। अगर हमने इसे गजट प्लेट के साथ कनेक्ट करना है तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो ये जॉइंट है यहाँ पर हम क्या करते हैं, रिवेट हम कनेक्ट कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स अगर हम लग एंगल्स को यूज करते हैं तो लग एंगल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल पीसेज होते हैं। ये एक तो जो ये एंगल आ रहा है आपकी, ये क्या है, वेव है, तो वेव के साथ वो कनेक्ट होगा। जो एंगल की जो वेव होगी दोनों एक साथ कनेक्ट होंगे, और ये जो ये पोर्शन इसका दूसरा लेग वो गजट प्लेट के साथ होगा रिवेट से। आपको पता है फ्रेंड्स कि रिवेट्स को हम ये प्लस प्लस से डिनोट करते हैं, जो साइन है सिविल में इसका प्लस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर भी हम प्लस लिख सकते हैं, प्लस 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 प्लस। तो ये क्या है, रिवेट्स हैं। तो इस टाइप से जो रिवेट्स हैं ये इसके जो एक लेग है लग एंगल का वो गजट प्लेट से कनेक्ट होगा। वहीं जो दूसरा लेग है वो किससे हो जाएगा, ये वाला लेग ये इसके जो मेन मेंबर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से ये यहाँ पर भी रिवेट होंगे ये। तो यही है इंपॉर्टेंट। और एक लग एंगल में कम से कम 2 रिवेट तो होनी ही चाहिए, मिनिमम 2 रिवेट या बोल्ट होने चाहिए। तो ये तो है क्या, एंगल सेक्शन के लिए के साथ जब क्या है कनेक्ट है। वहीं अगर हम देखते हैं इसको लग एंगल है वो अगर चैनल सेक्शन के लिए के साथ हम कनेक्ट करते हैं। चैनल सेक्शन ये है क्या, इसकी 2 वेव होंगी और एक फ्लैंज होगा। तो फ्लैंज तो ये है और ये वेव इस टाइप से हमने बाहर की ओर प्रोजेक्टेड है। तो इस केस में लग एंगल्स कैसा बनेगा, ये रिवेटेड है, जो इसकी वेव है वो गजट प्लेट से रिवेटेड है, और लग एंगल्स इस टाइप से होंगे यहाँ पे कनेक्ट, दोनों वेव के साथ कनेक्टेड होंगे इस टाइप से। ये लग एंगल्स यहाँ भी इस टाइप से ये कनेक्टेड होंगे लग एंगल्स। तो दोनों और होंगे। अगर चैनल सेक्शन है, ये चैनल सेक्शन है तो उस केस में दोनों और क्या हो जाएंगे, ये लग एंगल्स कनेक्टेड हो जाएंगे। बट अगर एंगल सेक्शन है तो एक ही ओर कनेक्टेड हो जाएगा जो वेव है उसकी दूसरा लेग के साथ। तो इस टाइप से फ्रेंड आपको लग एंगल्स समझ में आ गई क्या होता है। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है फ्रेंड, इंपॉर्टेंस यही है कि एक तो जो लेंथनिंग हो रही है इसकी जो जॉइंट है यहाँ से यहाँ तो वेस्ट ही है ना, इसको हम हटा सकते हैं, यहीं तक इसको कर सकते हैं। तो लेंथनिंग, एक तो लेंथनिंग को कम कर दिया, यहाँ भी देखिए इतनी बड़ी लेंथनिंग की है, इसको हमने यहाँ तक शॉर्ट कर दिया। तो एक तो लेंथनिंग को क्या कर रहा है, ये लेंथनिंग जो यहाँ तक आ रही थी आपकी लेंथनिंग उसको क्या कर दिया इसने, कम कर दिया। जो लेंथनिंग यहाँ तक आ रही थी उसको एक तो कम कर दिया। सेकंड, जब लेंथनिंग कम हो गई, लेंथनिंग को रिड्यूस करता है, लेंथनिंग को रिड्यूस करेगा, कंट्रोल करेगा जॉइंट की। वहीं जो शियर लेग है इसको भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, शियर लेग को रिड्यूस करता है। मेन पर्पज वही है कि शियर लेग को ये क्या करता है, इनको लगाने का कि जो शियर लेग है उसको रिड्यूस करेगा। बट जो एफिशिएंसी है इसकी, एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट जो कनेक्शन है इसको इंक्रीज करता है। तो यही फायदा है फ्रेंड कि हम इसलिए लग एंगल्स को यूज करते हैं। क्या है इसके फायदे, एक तो लेंथनिंग है उसको कम करेगा, दूसरा जो एफिशिएंसी है उसको भी इंक्रीज करेगा। शियर लेग तो कम करेगा ही करेगा पर एफिशिएंसी को भी इंक्रीज करेगा। और लेंथनिंग का केस में क्या होता था
कि जो लेंथनिंग, अगर लेंथनिंग करते हैं हम कनेक्शन की, वो शेयर लेग को कम तो करेगा पर एफिशिएंसी को डिक्रीज करेगा। इसीलिए फ्रेंड हमने लेंथनिंग की जगह पर हमने शेयर लेग को, ये जो लग एंगल्स हैं, इनको अडॉप्ट किया है। तो फ्रेंड जो लेंथनिंग का एक बहुत ही बड़ा क्या है, जो बहुत ही बड़ा जो डिमेरिट्स है लेंथनिंग करने का, दूसरा जो डिमेरिट्स है वो क्या है, इस टाइप से। माना ये गजट प्लेट है और इसके साथ ये रिवेट है। आपने अजम्पशन पढ़ी है कि ऑल रिवेट्स आर सब्जेक्टेड टू इक्वल लोड, ठीक है। तो मैंने इसमें भी सेम लोड आएगा, इसमें भी सेम लोड आएगा, इसमें भी सेम लोड आएगा, ये हमने अजम्पशन मानी है। बट एक्चुअल में फ्रेंड ये होता नहीं है, प्रैक्टिकली देखें तो ये होता नहीं है। जो सबसे आउटर मोस्ट है इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस आएगी, लोड आएगा, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा ही फेल होगा, सबसे पहले ही फेल होगा, फिर ये फेलियर इसमें होगी, फिर इसमें, फिर इसमें। तो इनर साइड के लिए क्या होती है, ये फेलियर क्या होती है, इंक्रीज होते हैं। और इसी को फ्रेंड अनबटनिंग कहेंगे। इसी फेलियर को हम क्या कहेंगे, अनबटनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये अनबटनिंग। आपको अनबटनिंग इस टाइप से UNBUTTO, अनबटनिंग, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। और इसको आप नोट करेंगे। ये कब होगा, जब हम लेंथनिंग करेंगे कनेक्शन की। जब लेंथ ज्यादा होगी कनेक्शन की तो उसमें अनबटनिंग होगी। सबसे पहले आउटर मोस्ट रिवेट फेल होगा, फिर उसके बाद इन साइड के लिए इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये होगा, फिर ये इस टाइप से इसको हम अनबटनिंग कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी थी डिमेरिट्स थी। अब फ्रेंड जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके लग एंगल्स के, लग एंगल्स हैं, तो इनके जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए डिजाइन में। एक तो क्या है, मिनिमम दो रिवेट्स या बोल्ट हम यूज करने पड़ेंगे। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम एंगल सेक्शन कर रहे हैं यूज, एंगल सेक्शन, तो एंगल सेक्शन को जब हम गजट प्लेट के साथ, ठीक है, हाँ, एंगल जब लग एंगल, हाँ, जब लग एंगल प्लस गजट प्लेट कनेक्ट करते हैं, तो इसमें जब लग एंगल और लग एंगल को गजट प्लेट से यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है ना, ये कनेक्ट कर रहे हैं, तो उस समय जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेंगे ये क्या हो जाएगी, 20% मोर हो जाएगी देन लोड अप्लाइड, ठीक है। तो जो लोड अप्लाइड है यहाँ पे, जो P फोर्स है, इससे 20% ज्यादा क्या होनी चाहिए, जो लग एंगल है गजट प्लेट के साथ जो स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, इस लोड से 20% ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए इनको। एंगल के केस में है, ये एंगल का केस है। वही सेकंड है कि जब मेन मेंबर के साथ अगर हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो लग एंगल है यहाँ पे मेन मेंबर के साथ कनेक्टेड है, तो इस केस में ये 40% एक्सेस, ठीक है, 40% से ज्यादा ये क्या करना चाहिए, स्ट्रेंथ इसको यहाँ पे डेवलप करनी पड़ेगी। ये क्राइटेरिया है फ्रेंड डिजाइन का, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको नोट करना। मैंने आप PDF अटैच किए हैं, वहां से आप इसको इजीली आप वहां से नोट कर सकते हैं। चैनल है, चैनल सेक्शन में जो ये लग एंगल है, अगर जब गजट प्लेट के साथ कनेक्टेड है, या सपोर्टेड मेंबर कोई भी, गजट प्लेट हो सकती है, कोई भी सपोर्टेड मेंबर हो सकता है, उसके साथ जब लग एंगल्स कनेक्टेड है, तो उस केस में फिर उस केस में क्या होना चाहिए, 10% ये क्या है, स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, जो P फोर्स है इससे 10% ज्यादा क्या होनी चाहिए, स्ट्रेंथ ये डेवलप करनी चाहिए। चैनल सेक्शन के केस में, जब चैनल सेक्शन हो उस केस में 10% ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेगी, जब क्या हो, लग एंगल प्लस क्या हो, गजट प्लेट क्या हो, कनेक्टेड हो। तो ये दोनों की जो स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे ये 10% ज्यादा होगी, किससे, जो ये लोड आ रहा है। वही 20% ज्यादा होगा किस केस में, जब क्या हो कि जो ये लग एंगल है और ये चैनल सेक्शन से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, जब क्या हो, लग एंगल प्लस चैनल सेक्शन जब ये कनेक्टेड हो, तो उस केस में जो ये स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या होगा, वो 20% ज़्यादा होगा। और तो फ्रेंड्स आप मुझे लग रहा है ये समझ चुके होंगे कि जब लग एंगल प्लस गजट प्लेट है, तो यहाँ पर है क्या, लग एंगल प्लस गजट प्लेट, ये लग एंगल क्या है, गजट प्लेट के साथ कनेक्ट है, तो इस केस में क्या होनी चाहिए, चैनल सेक्शन में 10% इंक्रीज होनी चाहिए, जो 10% ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करनी चाहिए, किससे, जो लोड आ रहा है। वहीं एंगल सेक्शन में 20%, जब क्या गजट प्लेट के साथ ये कनेक्टेड हो, तो 20% क्या होनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे इस लोड से, एंगल के केस में। वहीं जब गजट जो लग एंगल है और जो ये इसका कनेक्शन है, किसका, चैनल सेक्शन का, ये है चैनल सेक्शन का और लग एंगल्स का जो कनेक्शन है, ये उतनी स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, 10% ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे, नहीं 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ डेवलप करेंगे इस लोड से, जब क्या मेन मेंबर से कनेक्टेड हो लग एंगल, तो 20% ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। बट इस केस में, एंगल के केस में, जब लग एंगल से कनेक्टेड हो, तो उस केस में क्या 40% इंक्रीज, 40% ज़्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये इस टाइप से हमें डिजाइन करना पड़ेगा लग एंगल्स का। और इसमें यही है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये मिनिमम लग एंगल, जो एंगल है लग एंगल, वो मिनिमम 2 रिवेट से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड।
एंड आज फ्रेंड आपका जो टेंशन का जो टॉपिक था, टेंशन मेंबर थे, वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और कल से हम बीम पढ़ेंगे, जो बीम सेक्शन है वो बीम पढ़ेंगे। देखते हैं, उसके बाद प्लेट गार्डर हैं और गैंट्री गार्डर हैं, ये दोनों पढ़ेंगे। तो 2-3 लेक्चर हो रहेंगे स्टील स्ट्रक्चर के, और आपका जो टॉपिक हैं, जो स्टील स्ट्रक्चर के नोट्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप श्योर नहीं हो रहे, इंश्योर नहीं हो रहे, तो आप कहीं भी ऑब्जेक्टिव बुक्स लगाइए इन नोट्स को कंप्लीट करके, इन नोट्स को पढ़ना। और कोई भी ऑब्जेक्टिव बुक लगाना स्टील की, आपको 100% नहीं भी मिलेंगे तो 95% जो क्वेश्चन है इन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे सारे ऑब्जेक्टिव, 95%। और ये मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, और चैलेंज करता हूँ कि मतलब हर बुक्स में जितने भी स्टील के क्वेश्चन हैं उनमें से लगभग 90%, अगर 95% ना हो तो 90% तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। और मैंने, क्योंकि ये डेटा अलग अलग सोर्स से कलेक्ट किया है, आपको अपने बेस्ट देने की मैंने यहाँ पे कोशिश की है। एंड आई ट्राई टू गिव यू माई बेस्ट। एंड अब आपका टर्न है, आप कितना वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।